दोस्तों, वो दिन आखिरकार आ ही गया जिसकी कल्पना तक अमेरिका ने नहीं की थी। वॉशिंगटन की गलियों से लेकर व्हाइट हाउस की मीटिंग रूम तक हर तरफ सिर्फ भारत का नाम गूंज रहा था। हर रिपोर्ट में भारत की ताकत ऊपर जा रही थी और व्हाइट हाउस के बड़े बड़े थिंक टैंक के दिमाग घूम चुके थे। कभी आदेश देने वाला अमेरिका आज भारत की चाल समझने में नाकाम है, क्योंकि ये है भारत का वो दौर जहां हर कदम एक संदेश है और हर खामोशी एक जवाब। सवाल बस एक था, आखिर भारत कैसे बच गया अमेरिकी टैरिफ के उस जाल से जिसमें पूरी दुनिया फंस चुकी थी। अमेरिका ने ये चाल चली थी दूसरों को झुकाने के लिए, पर भारत ने वही चाल पलट दी, ऐसे अंदाज में कि दुनिया बस देखती रह गई। वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या, कैसे हुआ और कब हुआ। क्योंकि अब साल 2025 है और ये भारत वो पुराना भारत नहीं रहा जो झुकता था, रुकता था या डर जाता था। अब भारत पलटवार करता है, ऐसा वार जो सीधा दिल और दिमाग दोनों को हिलाकर रख दे। जी हां दोस्तों, जब अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ बम गिराया तो उसे पूरा यकीन था कि भारत के कारखाने बंद हो जाएंगे, एक्सपोर्ट ठप पड़ जाएगा और रुपया जमीन पर रेंगता नजर आएगा। लेकिन कहानी ने वहीं से मोड़ लिया जहां से अमेरिका ने सोचा भी नहीं था। भारत ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। टैरिफ के वार का जवाब भारत ने आर्थिक स्ट्राइक से दिया, ऐसी स्ट्राइक जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी साइलेंट स्ट्राइक जो बिना मिसाइल के, बिना धमाके के पूरी दुनिया को हिला गई। सोचिए जरा, अगस्त 2025 में जब अमेरिका ने यह बड़ा ऐलान किया कि भारत के सभी प्रमुख उत्पादों पर अब 50% टैक्स बढ़ेगा, तब पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ भारत पर टिक गईं। हर कोई सोच रहा था अब भारत क्या करेगा, क्या ये बढ़े हुए टैरिफ उसकी अर्थव्यवस्था को गिरा देंगे, या फिर भारत कोई ऐसा जवाब देगा जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो जाएगा। वर्ल्ड मीडिया चीख चीख कर सुर्खियां चला रहा था कि भारत अब मुश्किल में है, लेकिन दिल्ली में सन्नाटा नहीं था। वहां रणनीति थी, वहां तैयारी थी, वहां आत्मविश्वास था, क्योंकि भारत पहले ही अपना खेल तय कर चुका था। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, चेन्नई से लेकर दुबई तक भारत ने एक साइलेंट इकोनॉमिक रेवोल्यूशन छेड़ दिया था। ऐसी क्रांति जो बिना शोर के शुरू हुई, लेकिन जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया सुन रही थी। सब कुछ धीरे धीरे और बिना किसी शोर के हो रहा था। दुनिया हैरान थी, किसी को अंदाजा नहीं था कि भारत आखिर करने क्या जा रहा है। अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई, अपने आर्थिक हथियार लहराए, लेकिन भारत ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि भारत ने तो बहुत पहले ही अपनी चाल चल दी थी। रुपये में व्यापार, हाँ, डॉलर की जंजीरों को तोड़ने की तैयारी भारत ने उसी दिन शुरू कर दी थी जब बाकी दुनिया अभी अमेरिका की तरफ देख रही थी। और यही वो साइलेंट मूव था जिसने पूरी गेम पलट दी और वॉशिंगटन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये हुआ क्या। यूएई, सऊदी अरब, ओमान और इराक, भारत ने इन देशों के साथ ऐसे ऐतिहासिक समझौते किए जिनसे न सिर्फ तेल के दरवाजे खुले बल्कि नए व्यापारिक रास्ते भी बन गए। अब सौदे डॉलर में नहीं, रुपए में होने लगे। और यही वो पल था जहां से अमेरिका की नींव हिल गई। सोचिए जरा, जब हर बड़ा सौदा डॉलर की बजाय रुपए में होगा तो डॉलर की मांग अपने आप कम होगी, और जब डॉलर की मांग घटेगी तो उसकी ताकत भी ढहने लगेगी। भारत की इस एक चाल ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के खेल के नियम ही बदल दिए। और फिर भारत ने दागी अपनी आर्थिक मिसाइल। ना कोई शोर, ना कोई धमाका, लेकिन उसकी गूंज सीधी वॉशिंगटन तक पहुंची। यहीं से भारत ने खोला अपना दूसरा मोर्चा। अब निशाना था यूरोप। जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम और इटली जैसे देशों के साथ भारत ने नए रिश्ते बनाए, नई डील साइन की, और देखते ही देखते यूरोप के सुपरमार्केट्स में भारतीय ब्रांड्स की लहर छा गई। भारतीय मसालों की खुशबू, कपड़ों और टेक्सटाइल की चमक और इलेक्ट्रॉनिक्स की गुणवत्ता, हर शेल्फ पर मेड इन इंडिया लिखी पैकेजिंग नजर आने लगी। धीरे धीरे भारतीय ब्रांड्स ने अमेरिकी और चीनी प्रोडक्ट्स को पछाड़ना शुरू कर दिया, और वहीं से दुनिया ने महसूस किया कि भारत अब सिर्फ खेल में नहीं बल्कि खेल बदल चुका है। भारत ने यह सब किया चुपचाप लेकिन मजबूती के साथ। जर्मनी से मशीनें लगातार आ रही थीं, भारत से तैयार माल लगातार जा रहा था। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच एक भरोसे की डोर बन गई। अब यूरोप भारत के साथ उसी तरह का व्यापार करने लगा जैसे पहले सिर्फ चीन या अमेरिका से करता था। और जैसे ही यूरोप में ये क्रांति पनपी, भारत ने कदम बढ़ाया,
अपने तीसरे बड़े मोर्चे की तरफ। एशिया में दक्षिण कोरिया, वियतनाम और थाईलैंड। भारत ने इन देशों के साथ ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिसने चीन की दुनिया की फैक्ट्री वाली छवि को सीधे चुनौती दे डाली। अब एशिया में एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब उभर रहा था और उस हब का नाम था भारत। भारत की फैक्ट्रियों में नई मशीनें गूंज रही थीं, नए प्लांट्स की नींव रखी जा रही थी और विदेशी कंपनियां जो पहले सीधा चीन भागती थीं, अब भारत की धरती पर उतर रही थीं। सैमसंग, एप्पल, फॉक्सकॉन सब ने भारत में अपना निवेश बढ़ा दिया क्योंकि यहाँ थी स्थिर नीति और सरकार की साफ सोच। और तभी भारत ने अपनी नज़र मोड़ी अफ्रीका की ओर। जहाँ चीन ने अफ्रीका को कर्ज में जकड़ा, वहीं भारत ने उसे दोस्त बनाया। भारत ने वहाँ स्कूल बनाए, सड़कें बिछाईं, टेक्नोलॉजी दी और बदले में अफ्रीका ने दिया भारत को अपना विशाल बाजार। ये था भारत का वो कदम जिसने पूरी वैश्विक शक्ति संतुलन की दिशा बदल दी। नाइजीरिया की गलियों में अब भारतीय मोटरसाइकिलों की गर्जना सुनाई देती है। केन्या की दुकानों में मेड इन इंडिया मोबाइल बिक रहे हैं और इजिप्ट के स्कूलों में भारत की डिजिटल टेक्नोलॉजी किताबों की तरह पढ़ाई जा रही है। ये वही नई डील्स थीं जिनकी भनक अमेरिका को भी नहीं चली थी और जब वॉशिंगटन को पता चला तो खेल उनके हाथ से निकल चुका था। भारत ने अफ्रीका में वो कर दिखाया जो चीन दशकों में हासिल नहीं कर पाया और अमेरिका के पड़ोसी कनाडा, मैक्सिको और ब्राजील, इन देशों के साथ किए गए समझौते ऐसे थे कि अगर अमेरिका अपने दरवाजे बंद भी कर दे तो भी भारत उनके पड़ोस के रास्ते से सीधे अमेरिकी महाद्वीप में घुस सकता है। यही है भारत की असली चाणक्य नीति। दुश्मन को उसकी जमीन पर मात देना, बिना शोर, बिना घोषणा, बस चतुराई और धैर्य से। और दोस्तों, जब भारत ने ये सब किया तब उसने सिर्फ नए बाजार नहीं बनाए, उसने पूरी सोच बदल दी। भारत अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। आत्मनिर्भर भारत अब सिर्फ नारा नहीं, हकीकत बन चुका था। PLI स्कीम ने भारत की इंडस्ट्री को नई जान दी। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो सब सेक्टर में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया। पहले जो कंपनी चीन में फैक्ट्री लगाती थी, अब भारत में आ रही है और यही वजह है कि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है। लेकिन असली बम तो अभी बाकी था। रुपये में ट्रेड का फॉर्मूला। भारत ने जब यह फैसला लिया कि वो कुछ देशों के साथ सीधे रुपए में व्यापार करेगा, तब पूरी दुनिया हिल गई। रूस, UAE और कई दूसरे देशों ने भारत के साथ रुपए में डील करना शुरू कर दिया। मतलब अब भारत को हर बार अमेरिका की ओर देखने की जरूरत नहीं थी। इस कदम से भारत ने न सिर्फ अपना विदेशी रिजर्व मजबूत किया, बल्कि डॉलर की पकड़ को भी कमजोर कर दिया। अब अमेरिका चाहे कितने भी टैरिफ बढ़ा ले, भारत की रीढ़ नहीं टूटेगी, क्योंकि अब भारत के पास अपनी खुद की मुद्रा में व्यापार करने की ताकत है। और दोस्तों, जब अमेरिका ने देखा कि उसका टैरिफ प्लान फेल हो गया, तो उसने नई मीटिंग्स बुलानी शुरू कर दी। लेकिन हर बार उसे भारत का आत्मविश्वास जवाब में मिला। भारत अब बराबरी से बात करता है, आंख में आंख डालकर। पहले जो भारत झुक जाता था, अब कहता है कि हम अपनी शर्तों पर चलेंगे। अब भारत का फोकस साफ है कि डॉलर को मात देनी है और उसके लिए भारत ने जो रास्ता चुना वो अब दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। आपको बता दें कि भारत ने अपनी डिजिटल करेंसी को भी इसमें शामिल कर लिया। रुपया पेमेंट सिस्टम और UPI को एक्सपोर्ट कर दिया। अब देखो, UAE, सिंगापुर, नेपाल, भूटान सब जगह भारतीय डिजिटल पेमेंट चलने लगा। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये भारत का सॉफ्ट पावर था। अब हर पेमेंट के साथ भारत का नाम जुड़ गया। इसी बीच वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई जिसमें लिखा था कि भारत ने 6 महीनों में 129 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया, वो भी उस वक्त जब टैरिफ के कारण उसे नुकसान होना चाहिए था। ये आंकड़ा पढ़कर वॉशिंगटन में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये सब उनकी प्लानिंग के उल्टा था। भारत ने अब अगला टारगेट तय किया, साउथ अमेरिका। वहां ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली के साथ भारत ने फूड, ट्रेड, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और फार्मा में साझेदारी की। ब्राजील में भारतीय दवाइयां पहुंची और अर्जेंटीना में भारतीय ट्रैक्टर चलने लगे। अब ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये विश्वास का रिश्ता था और इसी वजह से भारत का प्रभाव हर महाद्वीप में फैलने लगा। अब दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने अब AI और सेमीकंडक्टर के सेक्टर में भी पूरी तैयारी कर ली थी। जापान, ताइवान और अमेरिका की कंपनियां भारत में अपने चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने लगीं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि भारत ही आने वाले दशक की टेक्नोलॉजी कैपिटल बनेगा। भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में भी आर्थिक साझेदारी बढ़ाई। अब फ्रांस, इजराइल और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर भारत अपने हथियार बना रहा है। ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है जिसमें भारत आत्मनिर्भर होकर अपने लिए और दुनिया के लिए, दोनों के लिए विकल्प रहा है। आज की हकीकत यह है कि भारत अब सिर्फ विकासशील देश नहीं, बल्कि पावर सेंटर बन चुका है। डॉलर अब धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रहा है
और रुपया नई मजबूती से उभर रहा है। दुनिया के अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चला तो आने वाले 10 साल में भारत डॉलर के सामने अपनी अलग मुद्रा प्रणाली बना लेगा। तो दोस्तों, ये है भारत की वो साइलेंट इकोनॉमिक स्ट्राइक जिसमें भारत ने सिर्फ पलटवार नहीं किया बल्कि नई आर्थिक व्यवस्था खड़ी कर दी। अब ये जंग बमों से नहीं, बाजारों से लड़ी जा रही है और इस जंग का विजेता वही है जो रणनीति को ताकत से ज्यादा महत्व दे। और भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि खेल का नया नियम बनाने वाला देश है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।